मुंशी प्रेमचंद्र की संग्राम नाटक पहला दृश्य। प्रभात का समय, सूर्य की सुनहरी किरणें खेतों और वृक्षों पर पड़ रही, वृक्ष भिंडों में पंछियों का कलरव हो रहा है। वसंत ऋतु है, नई नई कोपलें निकल रही हैं, खेतों में हरियाली छाई हुई, कहीं कहीं सरसों भी फूल रही है, शीत बिंदु पौधों पर चमक रहे हैं। हलदर, अब और कोई बाधा न पड़े तो अब की उपज अच्छी होगी। कैसी मोटी मोटी बालें निकल रही हैं। राजेश्वरी, यह तुम्हारी कठिन तपस्या का फल है। हलदर, मेरी तपस्या कभी इतनी सफल ना हो, यह सब तुम्हारे पौरे की बरकत है। राजेश्वरी, अब किसी तो तुम एक मजदूर रख लेना, अकेले हैरान हो जाते हो। हलदर, खेती ही नहीं मिले तो अकेले इसके दुगने जोत सकता हूँ। राजेश्वरी, मैं तो गाय जरूर लूँगी, गौ के बिना घर सुना मालूम होता है। हलदर, मैं तो पहले तुम्हारे लिए कंगन बनवा कर अब तब दूसरी बात करूँगा, महाजन से रुपए ले लूँगा, अनाज तौल दूँगा। राजेश्वरी, कंगन की इतनी क्या जल्दी है, महाजन से उधार लो, अभी पहले का भी तो कुछ देना है। हलदर, जल्दी क्यों नहीं, तुम्हारे मैके से बुलावा आएगा तो किसी नए गहने बिना जाओगे, तुम्हारे गांव घर के लोग तुम पे हंसेंगे कि नहीं। राजेश्वरी, तो तुम बुलावा फेर देना, मैं कर्ज लेकर कंगन न बनवाऊंगी। हाँ, गाय पालना जरूरी है, किसान के घर गोरस ना हो तो किसान कैसा। तुम्हारे लिए दूध रोटी का कलेवा लाया करूंगी, बड़ी गाय लेना, चाहे दाम कुछ बेशी देना पड़ जाए। हलदर, तुम्हें और हल्का न होना पड़ेगा, अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तो ये चक्की पीसनी ही है। राजेश्वरी, खेलना खाना भाग्य में लिखा होता तो सास ससुर क्यों सिधार जाते, मैं तो अभागिन हुई, आते ही आते उन्हें चट कर गए। नारायण दे तो अब उनकी बरसी धूम से करना। हलदर, हाँ, यह तो मैं पहले ही सोच चुका हूँ, पर तुम्हारा कंगन बनना भी जरूरी है, 4 आदमी ताने देने लगेंगे तो क्या करोगी। राजेश्वरी, इसकी चिंता तुम मत करो, मैं उनका जवाब दे लूँगी, लेकिन मेरी तो जाने की इच्छा ही नहीं है। जाने और बहुएं कैसे मैके जाने को व्याकुल होती हैं। मेरी तो अब वहाँ एक भी दिन न लगेगी, अपना घर सबसे अच्छा होता है। अब की तुलसी का चौतरा जरूर बनवा देना, उसके आसपास बेला, चमेली, गेंदा और गुलाब के फूल लगा दूंगी, आंगन का भी शोभा कैसे बढ़ जाएगी। हलदर, वह देखो, तोतों का झुंड मटर पर टूट पड़ा है। राजेश्वरी, मेरी भी जी एक तोता पालने का चाहते, उसे पढ़ाया करूंगी। हलदर, गुलेल उड़ाकर तोतों की ओर चलाता है। राजेश्वरी, छोड़ना मत, बस दिखा कर उड़ा दो। हलदर, वह मरा एक फिर गया। राजेश्वरी, राम राम, यह तुमने क्या किया, 4 दानों के पीछे एक जान ही ले ली, ये कौन सी भलमनसी है। हलदर, लज्जित होकर मैंने जानबूझकर नहीं मारा। राजेश्वरी, अच्छा तो इसी दम गुलेल तोड़कर फेंक दो, मुझसे ये पाप नहीं देखा जाता। किसी पसी पक्षी को तड़पते देखकर मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैंने तो दादा को एक बार बैल की पूंछ मरोड़ते देखा था, रोने लगी, तब दादा ने वचन दिया कि अब कभी किसी बैल को न मारूंगा, तब जाके चुप हुई। मेरे गांव में सब लोग औंगे से बैलों को हाँकते, मेरे घर कोई मजदूर भी औंगे नहीं चला सकता। हलदर, आज से प्रण करता हूँ कि कभी किसी जानवर को न मारूंगा। फत्तू मियाँ का परवेश। फत्तू, हलदर, नजर नहीं लगाता, पर अब की तुम्हारी खेती गांव भर से उस पर है, तुमने जो आम लगाए वो भी खूब बौरे। हलदर, दादा, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद है, खेती ना लगती तो काका की बरसी कैसे होती। फत्तू, हाँ बेटा, भैया का काम दिल को खोल कर करना। हलदर, तुम्हें मालूम है दादा, चांदी का क्या भाव है, एक कंगन बनवाना था। फत्तू, सुनता हूँ अब रुपए भर हो गई हैं, कितनी की चांदी लोगे। हलदर, ये कोई 40-45 रुपए की। फत्तू, जब कहना चल कर ले दूंगा। हाँ, मेरा इरादा कटरे जाने का है, तुम भी चलो तो अच्छा, एक अच्छा भैंस लाना, गुड़ के रुपए तो अभी रखे होंगे ना। हलदर, कहाँ दादा, वह सब तो कंचन सिंधु को दे दिए, बिके भर भी तो न थी, कमाई भी अच्छी ना हुई तो, नहीं तो क्या इतनी जल्दी पेल पाल कर छुट्टी पा जाता। फत्तू, महाजन से तो कभी गला ही नहीं छूटता। हलदर, 2 साल भी तो लगातार खेती न जमती, गला कैसे छूटे। फत्तू, ये घोड़े पे कौन आ रहा है, कोई अफसर है क्या। हलदर, नहीं, ठाकुर साहब तो है, घोड़ा नहीं पहचानते, ऐसे सच्चे घोड़े का, पानी का घोड़ा, 10-5 कोस तक नहीं। फत्तू, सुना 1000 दाम लगते थे पर दिया नहीं। हलदर, अच्छा जानवर बड़े भागों से मिलता है, कोई कहता था अब की घुड़दौड़ में बाजी जीत गया, पर बड़ी बड़ी दूर से घोड़े आए थे, पर कोई इसके सामने ना ठहरा, कैसा शेर की तरह गर्दन उठा के चलता है। फत्तू, ऐसे सरदार को ऐसा ही घोड़ा चाहिए, आदमी हो तो ऐसा हो, अल्लाह ने इतना कुछ दिया पर घमंड छू के नहीं गया, एक बच्चा भी जाए तो उससे प्यार से बातें करता है। अब की ताउन के दिनों में इन्होंने
दौड़ धूप के ना की होती तो सैकड़ों जाने जाती। हलदर अपनी जान को तो डरते ही नहीं, इधर ही आ रहे हैं, सवेरे सवेरे भले आदमी के दर्शन हुए। पत्तू उस जन्म की कोई महात्मा है नहीं तो देखता हूँ किस जिसके पास 4 पैसे हो गए या यही सोचने लगता है कि किसे पीस के पी जाऊं, एक बिगाड़ भी नहीं लगती, नहीं तो पहले बिगाड़ देते देते धुर्रे उड़ जाते थे। इसी गरीब परिवार की बरकत है कि गांव में ना कोई कारिंदा है ना चपरासी है, पर लगान नहीं रुकता, लोग मियाद के पहले ही दे आते। बहुत गांव देखे पर ऐसा ठाकुर नहीं देखा। सबल सिंह घोड़े पर आकर खड़ा हो जाता है, दोनों आदमी झुक झुक कर सलाम करते हैं। राजेश्वरी घूंघट निकाल लेती है। सबल, कहो बड़े मियाँ, गाँव में सब खैरियत है ना? फत्तू, हुजूर के अकबाल से सब खैरियत है। सबल, फिर वही बात, मेरे अकबाल को क्यों सराहते हुए? कोई नहीं कहते, ये क्यों नहीं कहते कि ईश्वर की दया है इसे, या अल्लाह के फजल से खैरियत है? आपकी खेती तो अच्छी दिखाई देती है। फत्तू, हाँ सरकार, अभी तक तो खुदा का फजल है। सबल, बस इसी तरह बातें किया करो, किसी आदमी की खुशामद कर मत करो, चाहे वह जिले का हाकिम ही क्यों ना हो। हाँ, कभी किसी अफसर का दौरा नहीं हुआ? फत्तू, नहीं सरकार, अभी तक तो कोई नहीं आया। सबल, और ना शायद कोई आएगा, लेकिन कोई आ भी जाए तो याद रखना गांव से किसी तरह की बिगाड़ ना मिले। साफ कह देना, बिना जमींदार के हुक्म के हम लोग कुछ नहीं दे सकते। मुझसे जब कोई पूछेगा तो देख लूँगा। मुस्कुरा कर हलदर, नया गौना लाए हो तो हमारे घर बहना नहीं भेजा? हलदर, हुजूर में किस लायक हूँ? सबल, यह तो तुम सब कहते हो। जब मैं तुमसे मोतीचूर के लड्डू या घी के गांजे मांगता, प्रेम से शीरे और सत्तू के लड्डू भेज दे तो मैं उसी का धन्यवाद करता। यह ना समझो कि हम लोग सदा घी और मैदे खाया करते हैं। मुझे बाजरे की रोटी और तिल के लड्डू और मटर के चबेना, कभी कभी हलवा और मुरब्बे से भी अच्छे लगते हैं। एक दिन मेरी दावत करो, मैं तुम्हारी नई दुल्हन के हाथ का बनाया हुआ भोजन करना चाहता हूँ। देखिए मैं किसे क्या गुण सीख कर आई है, मगर खाना बिल्कुल किसानों का सा हो। अमीरों का खाना बनवाने की फिक्र मत करना। हलदर, हम लोगों के लिए सरकार को पसंद आएंगे? लिट्टे। सबल, हाँ बहुत पसंद आएंगे। हलदर, जब हुक्म हो। सबल, मेहमान के हुक्म से दावत नहीं होती, खिलाने वाला अपनी मर्जी तारीख और वक्त ठीक करता है, जिस दिन कहो आओ। पत्तू, तुम बतलाओ, इसकी बहू कामकाज में चतुर है ना, जुबान की तेज तो नहीं है? फत्तू, हुजूर मुंह पे क्या बखान करूं, ऐसी मेहनतीन औरत गांव में कहीं और नहीं है। खेती का तार तौर जितना यह समझती है उतना हलदर भी नहीं समझता। सुशील ऐसी कि यहाँ आए 8वां महीना होता है, किसी पड़ोसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी। सबल, अच्छा तो मैं अब चलूँगा, ज़रा मुझे सीधे रास्ते पे लगा दो, नहीं तो ये जानवर खेतों को रौंद डालेगा। तुम्हारे गांव से मुझे साल में 1500 रुपये मिलते हैं, इसने 1 महीने में 5000 रुपये की बाजी मारी है। हलदर, दावत की बात भूल ना जाना। फत्तू और सबल सिंह जाते हैं। राजेश्वरी, आदमी काहे को है, देवता है, मेरा तो जी चाहते हैं उनकी बातें सुना करूँ, जी ही नहीं भरता। एक हमारे गांव का जमींदार है कि प्रजा को चैन नहीं लेने देता, नित्य एक न एक बिगाड़, कभी बेदखली, कभी जागा, कभी टुकड़ी, कभी उसके सिपाहियों के मारे छप्पर पर कुम्हड़े कद्दू तक नहीं बचने पाते। औरतों को राह चलते छेड़ते हैं, लोग रात दिन मनाया करते हैं कि इसकी मिट्टी उठे। हमारी सवारी के लिए हाथी लाता है, उसका दाम असामियों से वसूल करता है, हाकिमों की दावत करता है, सामान गांव वालों से लेता है। हलदर, दावत सचमुच करने की दिल लगी करते हैं? राजेश, दिल लगी नहीं करते, दावत करनी होगी, देखा नहीं चलते चलते कह गए, खाएंगे तो क्या। बड़े आदमी के छोटों का मान रखने के लिए ऐसी बातें किया करते हैं, पर आएंगे ज़रूर। हलदर, उनकी खाने लगे, भला हमारे यहाँ क्या बनेगा? राजेश्वरी, तुम्हारे घर वह अमीरों खाना खाने थोड़ी ही आएंगे, पूरी मिठाई तो नित्य ही खाते हैं। मैं तो कुटे हुए जौ की रोटी, सावा की महर, बथुए का साफ, मटर की मसालेदार दाल और 2-3 तरह की तरकारी बनाऊंगी, लेकिन मेरा बनाया खाएंगे, ठाकुर है ना। हलदर, खाने पीने का इनको कोई विचार नहीं है, जो चाहे बना दो, यही बात इनमें बुरी है। सुना है अंग्रेजों के साथ कल्पघर में बैठकर खाते हैं। राजेश्वरी, ईसाई मत में आ गए हैं? हलदर, नहीं, स्नान ध्यान सब करते हैं, गऊ को कोरा दिए बिना कौर नहीं उठाते, कथा पुराण सुनते हैं, लेकिन खाने पीने में भ्रष्ट हो गए हैं। राजेश्वरी, वो होगा, हमें कौन उनके साथ बैठकर खाना है, किसी दिन बुलावा भेज देना, उनके मन की बात रह जाएगी। हलदर, खूब मन लगा के बनाना। राजेश्वरी, जितना सहूर है उतना ही करूँगी, जब वो इतने प्रेम से भोजन करने आएंगे तो कोई बात उठा थोड़े ही रखूँगी, बस इसी एकादशी को बुला भेजो, अभी 5 दिन हैं। हलदर,
चलो पहले घर की सफाई तो कर डालें हम लोग।